एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग और लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ मार्केटिंग देखा था। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग से। तो बेसिकली मार्केटिंग की इम्पॉर्टेंस क्यों है? देखो, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है, बिना मार्केटिंग के उसका जो बिज़नेस होता है वो फॉल की तरफ जाता है, यानी कि डाउनफॉल देखने मिलता है। क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट होता है किसी बिज़नेस का वो प्रोडक्शन होता है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। लेकिन जब इफ़ेक्टिव मार्केटिंग वहाँ पे ऐड हो जाती है तो मार्केट में उसके गुड्स को वैल्यूएशन मिलने स्टार्ट हो जाती है। सो बिजनेस कुड हैव द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट इफ़ नो वन एग्जिस्ट देन बिजनेस विल नॉट एबल टू सेल इट। सिंपल सी बात है, किसी भी कंपनी ने कोई कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना दिया बट कोई ऐसा है ही नहीं जो ख़रीदे उसे। अब पब्लिक उसको कैसे ख़रीदेगी? जब उसके बारे में उसको पता चलेगा, और उसके बारे में पता कहाँ से चलेगा? जब एडवर्टाइजमेंट में देखेगा वो। और एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? जैसे कि कंपनी जो होती है वो मार्केटिंग करती है अपने प्रोडक्ट का, ठीक है। तो बिना लोगों के जाने कमोडिटी तो बिकेगी नहीं, चाहे कितना भी अमेजिंग क्वालिटी का बनाया हुआ। सो देयर इज़ अ नीड टू यूज़ मार्केटिंग टू प्रमोट बिजनेस। विदाउट मार्केटिंग इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच द पोटेंशियल कस्टमर। बिना मार्केटिंग के आप पोटेंशियल कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ओल्डन डेज में क्या था, रोल ऑफ मार्केटिंग वे टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर। पहले के टाइम पे क्या था, डोर टू डोर सर्विस थी, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लेके एक दरवाजे पर जाए थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, फिर पसंद आए तो ख़रीदते थे कस्टमर्स। बट अब ऐसा नहीं है। अब सोशल मीडिया आ गया है। अब बहुत सारे ऐसे मतलब मीडियाज़ है जिनसे आपको डोर टू डोर सर्विस की जगह आप घर बैठे बैठे भी अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ कर सकते हो। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन टूडेज़ केस। द रोल ऑफ marketing is too diverse in the modern world because effective marketing helps organization to survive in the competition environment. टाइम टू टाइम क्या होता है? देखो, मार्केटिंग में सिंपल सा ये होता है कि टाइम टू टाइम चीज़ें अपग्रेड होती है, टाइम टू टाइम चीज़ों में बदलाव आता है, जिसकी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। अब आप रोज़ ही वही एक सेम ही चीज़ लोगों को दिखाओगे तो वो एक टाइम पे कस्टमर बोर हो जाएगा। लेकिन अगर हमेशा कुछ नया नया कस्टमर्स के लिए आता रहेगा तो कस्टमर की जो लॉयल्टी है टूवर्ड्स द कंपनी वो क्या होती है, बनी रहती है। चलिए जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू द सोसाइटी के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो नंबर 1 पॉइंट है इंक्रीज इन लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है। कैसे? तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का इज़ टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर और टू देयर नीड। सो पॉल मोजेस सेज मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द सोसाइटी। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखो, जैसे मोबाइल फ़ोन की जब मैं अगर बात करती हूँ तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ गुड्स है, और वैरायटी ऑफ गुड्स जो है ना डिफरेंशियल प्राइस में है। कोई इंसान जो है वो एप्पल ख़रीदता है क्योंकि उसकी क्वालिटी लाइफ अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। फिर कोई इंसान सैमसंग में खुश है, कोई तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लोग क्या करते हैं, गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, परचेस करते हैं। सो मार्केटिंग क्या करता है, उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। द नीड ऑफ कस्टमर टू टेक एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एट द चीपर प्राइस। तो दिस विल हेल्प टू इंक्रीज एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और टू ऑफ द कस्टमर। अब अगर हर मार्केट में 1 लाख का ही फ़ोन बिकेगा तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सारे लोगों के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए उनके अकॉर्डिंग, उनके प्राइस के अकॉर्डिंग कमोडिटी का बनना बहुत ज़रूरी है। सो इन द मॉडर्न टाइम लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्यूस इट्स प्राइस due to which even the poorer section of the society can also reasonable। मतलब यहाँ पे मॉडर्न वर्ल्ड का जो मेन मोटिव ये है, चाहे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो भी अफोर्ड कर सके कमोडिटी को परचेस करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है मार्केटिंग के थ्रू। कैसे, चलिए जानते हैं। सो मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि बाइंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, रिस्क बेयरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इतने सारे सेक्शंस हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों को जॉब मिलेगी।
और इस सिस्टम को अच्छे तरीके से रन करने के लोगों की ज़रूरत पड़ती है. सो मार्केटिंग गिव जॉब अपॉर्चुनिटी टू द पीपल इन द मॉडर्न एरा. और automation and lesser employment are also available in production function. So role of marketing has widened. It give more opportunities to the to employment in making converse. So इनका ये कहते हैं कि Hughes and Michael have rightly pointed out, in order to have continuous production there must be continuous marketing as well. So then employment can be sustained. देखो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन, मैंने थोड़ा टाइम पहले बताया, प्रोडक्शन अगर बढ़ता है तो फिर मार्केटिंग भी बढ़नी चाहिए, और मार्केटिंग बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है ना, जिससे बिजनेस एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू है और अच्छे लेवल पे है. नेक्स्ट वन इज डिक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केटिंग की वजह से, मार्केटिंग हेल्प करती है कि गुड्स को चीपर प्राइस में सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन हेल्प इन रिडक्शन कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज वेल. जैसे मार्केटिंग की वजह से कहीं ना कहीं जो गुड्स को चैनलाइज करने का हेल्प मिला, जिसकी वजह से कॉस्ट प्राइस भी कम हुआ. सो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट will help increase in potential customer for the product or services. So it also assure timely available of the product as well. अब देखो जैसे एक सीज़न मानसून जाता है, दूसरा मानसून आता है, और मानसून के हिसाब से चीज़ें मार्केट में आना स्टार्ट होती है, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो यूज़ की चीज़ हो, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो कोई भी तरीके की चीज़ हो, मार्केट में अपने आप आना स्टार्ट हो जाती है. तो सिंपली से इसी को ही मार्केटिंग एक हिसाब से देखा जाता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से कमोडिटीज़ को अवेलेबल कराना मार्केट में. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंज्यूमर अवेयरनेस. कंज्यूमर अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है. सो मार्केटिंग हेल्प सोसाइटी बाय इन्फॉर्मिंग एंड एजुकेटिंग कस्टमर एज वेल. अब जैसे आप अगर डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट देखते हो तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हो, समझते भी हो कि अच्छा ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट इसके लिए काम आएगा. सो द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज़ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ कंज्यूमर. सो मार्केटिंग हेल्प कंज्यूमर टू नो अबाउट द न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल इन द मार्केट. सो इट्स यूज़फुलनेस टू द कस्टमर एज वेल. उसकी कस्टमर को ज़रूरत है कि नहीं, कस्टमर को यूज़ करना चाहिए फिर नहीं, वो भी अवेयरनेस क्या मार्केटिंग प्रोवाइड कराती है. सो मार्केटिंग प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू द सोसाइटी बाय सप्लाइंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड एंड टेस्ट. सो मार्केटिंग ऑल्सो इंक्लूड मोर प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन, जैसे कि परचेस करना, देन एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रोडक्ट रिलीज़ डेट, ये सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराती है. जैसे वेब एड्रेस, आप कोई भी कमोडिटी के बारे में अगर जब गूगल करते हो तो आपको सारी डिटेल आ जाती है, तो वो भी एक तरीके की मार्केटिंग है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम. अब नेशनल इनकम भी इसकी वजह से इंक्रीज होता है. कैसे? एवरी इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड मार्केटिंग. कैसे? मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, क्योंकि इससे ही कहीं ना कहीं एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट करती है, जिससे वो गवर्नमेंट को टैक्स भरती है, तो कहीं ना कहीं उससे नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन होता ही है. सो द साइंटिफिकली organized marketing activity help in the economic development of a country. So effective marketing of product and services result into industrialization, more jobs, more economic stronger and stable. So marketing can also bring rapid development of country. देखो अगर किसी भी कंपनी के पास प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट अपना एक्सपांशन करेंगे, एक्सपांशन करने की वजह से उन्हें और लैंड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे रिक्रूटमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो ऐसे करके चीज़ें क्या होती है, डेवलप होते जाती है. तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होता है, ग्रोथ भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है. नेक्स्ट वन इज़ मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन. अभी आज के टाइम में आज से 10 साल पीछे चले जाओ तो इतना जीन्स टी शर्ट का इतना क्रेज़ लोगों में नहीं था, बट आज के टाइम में आप हर बच्चे को आप क्रॉप टॉप में देखोगे. क्यों देखोगे? क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ते जा रही है टुवर्ड्स द कमोडिटी. सो इट हेल्प, तो इस उसे बनाए रखना, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ marketing. So it help in developing the product which fulfill customer expectation. Customer review collected through different source can help organization make necessary changes.
जैसे अगर आप अमेज़ोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका रिव्यू देते हो, उसके बारे में बताते हो ताकि उसमें कुछ नया चेंजेस आ सके। सो बिजनेस यूज हेल्प टू मेक कंज्यूमर अवेयर ऑफ मेजर चेंजेस, मर्जर्स, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ये सारी चीज़ें भी कंज्यूमर तक विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग, जैसे न्यूज़ हो गया या मैगजीन हो गया, इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती, मतलब का जो बिज़नेस होता है वो पहुंचाता रहता है टू द कस्टमर। सो गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंट मार्केटर्स फ्रॉम द मेकिंग फॉल्स एंड मिसलीड इन्फॉर्मेशन, और गवर्नमेंट भी उनके ऊपर बराबर डंडा लेके खड़ी रहती है कि आप कस्टमर्स को मिसलीड नहीं कर सकते, मिसगाइड नहीं कर सकते, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा सकते कस्टमर को। B1 इज़ इम्पॉर्टेंस टू द मार्केटिंग टू द फर्म के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है मार्केटिंग? सबसे पहला अवेयरनेस को बढ़ाता है, क्योंकि मार्केटिंग हेल्प क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अभी कौन सा प्रोडक्ट है, नया कौन सा आने वाला है, एंड प्लस कंपनी कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचना चाहती है, एंड दिस रेज अवेयरनेस अमॉन्ग द पोटेंशियल कंज्यूमर एंड इट क्रिएट ब्रांड इमेज अमॉन्ग्स द कस्टमर के माइंड में ब्रांड इमेज को क्रिएट करती है। सेल्स को इंक्रीज़ करने में आज देखो जितना लोगों तक कमोडिटी पहुंचेगी, लोग उतना परचेस करना चाहेंगे, खरीदेंगे, जिससे सेल्स इंक्रीज होगा। सो वंस मार्केटिंग क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस अमॉन्ग द कस्टमर, इट attract them to purchase the same. So successfully marketing campaign help increase the sale of organization, and increase in sale generate profit of the organization, and this income and profit are reinvest in the business, और जिससे फ्यूचर में फिर से प्रॉफिट होता है। सो इन मॉडर्न बिजनेस सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना अच्छा बिजनेस का ग्रोथ। नेक्स्ट इज क्रिएट ट्रस्ट। अब देखो लोगों में ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आपको लोग धीरे धीरे ट्रस्ट करना, यानी कि बिजनेस को लोग धीरे धीरे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे नाइकी का ब्रांड ले लो आप, फिर ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, जितना लोगों के अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा। देखो बीच में एक था, लोगों को सेल्फ़ी का बड़ा क्रेज़ हुआ, जिसकी वजह से ओप्पो और वीवो ने सेल्फ़ी एक्सपर्ट फ़ोन को लॉन्च किया। तो ऐसे कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को देखते हुए नए नए प्रोडक्ट को बनाया, डिज़ाइन करना, उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करना, और जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा, इट मीन्स वो ट्रस्ट भी करेगा कमोडिटी को, यानी कि कंपनी का ट्रस्ट भी गेन होगा, है ना। सो पीपल वांट टू बाय फ्रॉम अ बिजनेस दैट हैज़ वर्दी रेपुटेशन, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, वही प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदना पसंद करता है। क्रिएटिंग ट्रस्ट अमॉन्ग द कस्टमर इज़ अ टाइम ऑफ कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो अभी जैसे मैं मेरे चैनल का एग्जांपल दूंगी कि अभी मेरा मतलब मैं धीरे धीरे अपने कंज्यूमर को गेन कर रही हूँ, ट्रस्ट गेन कर रही हूँ स्टूडेंट्स का। जब स्टूडेंट्स मेरे साथ एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर मेरा चैनल बूस्ट होगा। वैसे ही जो कोई कंपनी होती है, जब वो कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन कर लेते हैं तब उनकी कंपनी का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर जो होता है ट्रस्ट हो जाता है और फिर वहाँ से कहीं नहीं जाता। सो क्रिएटिंग ट्रस्ट अमॉन्ग द कंज्यूमर हेल्प business to earn loyal customer. Once your business can establish this trust with your client, it create customer loyalty, and happy customer enhance the brand image in the market, and effective marketing can play important role in the building relationship between customer and the organization. So effective major प्राइजिंग पॉलिसी, टाइमली आफ्टर सेल सर्विस, जिसकी वजह से कंपनी की ब्रांड इमेज जो है वो अच्छी होती है। जैसे विजया सेल्स का आप एग्जांपल ले लो, आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब ट्रेंड में है, लोग पसंद भी करते हैं उनको। नेक्स्ट इज बेसिस ऑन मेकिंग डिसीजन। सो फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ आइडियाज डिलीवरिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट टू द कस्टमर, बिजनेसमैन हैज़ टू टेक सर्वल डिसीजन। जैसे कि क्या क्या डिसीजन लेना होता है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, क्या करना है, कहाँ पर करना है, किसके लिए करना है। ये सारे बहुत ही क्रूशियल डिसीजंस होते हैं और इनके ऊपर ही ऑपरेशन डिपेंड होता है। जैसे इंक्रीज़ होता है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फर्म। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ आइडियाज़। अब सोर्स ऑफ आइडियाज़ कहाँ से आते होंगे? आपको लगता होगा कि कहीं से भी नहीं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नए आइडियाज़ आते हैं,
इनकी भी एक टीम होती है जो टाइम टू टाइम लोगों का फीडबैक लेती है कस्टमर्स से, जिससे उन्हें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है उसमें एक इम्प्रूवमेंट के चांस, मतलब इम्प्रूवमेंट क्या करना वो पता चलता है। फिर उसमें चेंजेस लाती है लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और मार्केटिंग हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एंड इट हेल्प अंडरस्टैंड न्यू डिमांड पैटर्न इमर्ज इन द मार्केट, कि किस तरीके से नई डिमांड क्रिएट हो रही है, और ये किससे पता चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसकी वजह से पता चलता है। तो द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट और ह्यूज रोल प्ले करते हैं प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। आई होप आपके पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज़ टैकलिंग द कंपटीशन। अब कंपटीशन बहुत टफ होता है मार्केट में, आपको वहाँ पे खड़े रहने के लिए, चाहे कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे खड़े रहने के लिए आपको बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए। सो द रोल ऑफ मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट ब्रांड इमेज इन द मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स। सो मार्केटिंग नॉट ओनली हेल्प द कम्युनिकेट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और क्या करता है, ऑल्सो मोटिवेट करता है कंज्यूमर को कि कमोडिटीज़ को बाय करें ज़्यादा से ज़्यादा। और साउंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैन पोर्ट्रे बेटर इमेज, हमेशा कंज्यूमर के सामने अपनी कंपनी की एकदम बेटर इमेज दिखाना, जिससे कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो गेन हो सके। अब मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट है कंज्यूमर के अवेयरनेस को प्रमोट करना। सो थ्रू different marketing activities companies promote their products and services, but this help consumer to know about different product and services available in the market. It help the consumer in making buying decision, उसे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। It also create awareness among the customer about different products features available in the market. So consumer can compare product। अभी जैसे आप फ़ोन लेने जाओगे तो आप सारे कंपनी के फ़ोन के साथ, प्राइस के साथ, प्रोडक्ट के साथ, उसके फीचर्स के साथ कंपैरिजन करते हो। तो मार्केटिंग जो है आपको इसके लिए हेल्प करता है कि आपको अगर 10 प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो अगर पता है तभी आप कंपैरिजन कर पाओगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो देयर इज़ अ इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, सो कंज्यूमर आर is getting easy access to the information about product and services available in the market. It create pressure on the business to provide goods to the consumer, supplying defect। अच्छा, इसमें ये चीज़ हो जाती है कि कंज्यूमर को आज के टाइम में पता है कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, कौन सा नहीं, कौन सा इन्फीरियर है, कौन सा सुपीरियर है। तो उन्हें मैनिपुलेट करना कोई ईजी टास्क नहीं है। तो अगर आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमेशा प्रोवाइड कराते हो तो आपकी कंपनी की जो ब्रांड इमेज है वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में आती है, जिसकी वजह से आपका जो कंज्यूमर लॉयल्टी है वो चला जाता है, जिसकी वजह से कोई भी बिज़नेस जो है कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट हमेशा प्रोवाइड कराने की कोशिश में रहती है, ताकि उसकी जो इमेज है वो मार्केट में बनी रहे। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। वैरायटी ऑफ, अभी एक ही प्रोडक्ट रहेगा कंज्यूमर के पास तो वो बोर हो जाएगा। अगर उसको एट द सेम टाइम अलग अलग प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट उसको अभी आपके सामने अलग अलग खाना आएगा तो आप भी पसंद करोगे ना। सो क्योंकि कस्टमर की जो देखो जितनी पॉपुलेशन है उसकी अलग अलग डिफरेंट चॉइसेस है, उनकी अलग अलग यू कैन से प्रेफरेंसेस है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कंज्यूमर अपने हिसाब से बाय करते हैं। सो विद द कंज्यूमर पॉपुलेशन एंड रेफरेंस बिकम वाइडर, सो कॉम्पिटिटिव ऑप्शन बिकम मोर अवेलेबल। अब आप फ़ोन लेने जाओ तो आपको इतना वैरायटी मिलेगा कि यू विल गेट कन्फ्यूज हो कौन सा चूज़ करना है। इन फैक्ट बिजनेस लॉन्च प्रोडक्ट कीपिंग द मार्केट सेगमेंट इन माइंड, मतलब माइंड में मार्केट सेगमेंट को रखते हुए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। बिजनेसमैन नीड्स टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ गुड्स टू कैटर द नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट ऑफ द कस्टमर। सारे कंज्यूमर को उसके टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कमोडिटी मिले, उनके प्राइस के अकॉर्डिंग, उनके यू कैन से साइज़ के अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग उन्हें गुड्स मिले। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के लिए भी हेल्प कर। देखो जितना ब्रांड के बारे में आपको पता रहेगा उतना ज़्यादा आपके पास चॉइसेस रहेंगे, जिससे आप अपना बेस्ट प्रोडक्ट चॉइस करते हो और परचेस करते हो।
नेक्स्ट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन क्यों आता है? द फर्स्ट 4 मोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी साउंड मार्केटिंग पॉलिसी इज टू सेटिस्फाई। कोई भी मार्केटिंग जो पॉलिसी है वो ये एश्योर करती है कि कंज्यूमर को गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले जिससे वो सेटिस्फाइड हो एंड उसकी कस्टमर एक्सपेक्टेशन जो है वो मिले एंड द कंज्यूमर गेट सेटिस्फाइड। सो मार्केटिंग लीड्स टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन थ्रू ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट, कंज्यूमर को क्वालिटी के बारे में अश्योर कराना, अवेलेबिलिटी, नए नए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में कंज्यूमर को बताया जिससे कंज्यूमर जो है वो पहली बात तो अवेयर हो और दूसरी बात वो कमोडिटी को परचेज भी करें। नेक्स्ट इज रेगुलर सप्लाई। देखो आज आपने नया प्रोडक्ट, देखो एज ए बिजनेसमैन आपका रेगुलर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूट्यूब भी है तो आप यहाँ पे अगर रेगुलर चीज़ें दोगे तो आपको रिस्पांस आएगा। रेगुलर आपने बंद कर दिया तो वो फिर एक बार बंद हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थे हमारे इम्पॉर्टेंस। मिलेंगे अगले वीडियो में हम जहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एट ग्लांस। इसको हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे हम ग्लांस इसका ही पार्ट है, सॉरी, फंक्शंस अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो इम्पॉर्टेंस मार्केटिंग एट ग्लांस, इसमें सोसाइटी है, फर्म है, कंज्यूमर है। सोसाइटी की जब बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है डिक्रीज़ होता है, कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ती है, नेशनल इनकम में। अब ये सब पॉइंट्स तो हमने इसमें ही पढ़े। फर्म में क्या होता है ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। फिर इंक्रीज अवेयरनेस, इंक्रीज सेल्स, क्रिएट ट्रस्ट बेसिस ऑन कस्टमर डिसीजन। तो ये सारे थे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल पे बने रहिए और जितना उसके उतना लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।